भैया मैंने जो है तो कंप्लीट मेरा सिलेबस हो गया है, मेरा फिजिक्स भी मेरा पढ़कर हो गया है, बट जो मेरा स्कोर है वो फिजिक्स में इम्प्रूव नहीं हो रहा, और मैंने जो पीवाईक्यू फिजिक्स में पहले सॉल्व किया था वो मुझे अब सॉल्व करने लग रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीवाईक्यूज जो है तो मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। सो देखो, ऐसा सभी के साथ में होगा। एक बार एमसीक्यू सॉल्व करने से आप वो एमसीक्यूज के पैटर्न पर एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। सो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप लोग एक जो पीवाईक्यूज है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी के लिए आपको पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये हुआ कि आपको तब तक पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, ओके, रिपीटेडली, जब तक कि आप, अगर फिजिक्स की बात करूँ तो उस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपने उसे सॉल्व करके आना चाहिए। केमिस्ट्री के अगर उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आपको सॉल्व करके आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब समझ रहा है आपको? आपको पीवाईक्यूज को इतने टाइम से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एग्जामिनर तो सेम एमसीक्यूज तो नहीं पूछने वाला आपको नीट 25 के अंदर, है ना। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मॉडिफाई करेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। सो जो आपका नीट 24 में पैटर्न था, सो हायर चांसेस है कि आपका नीट 25 में भी वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत से रहेंगे, देखना आपने। बट वो जो है तो वहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी, उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो आपको एमसीक्यूज को इतने टाइम से सॉल्व करना है कि आप उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाओ, ओके ना। अगर आपके सामने वो फिर से क्वेश्चन रखा रहेगा आपके नीट 25 के एग्जाम में, सो आप वो सॉल्व कर सको, इतने टाइम्स आपको सॉल्व करना है। सो मिनिमम 6 7 8 9 10 टाइम्स, फिजिक्स के लिए तो मैं यही बोलूंगा, इतने टाइम्स आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और पीवाईक्यूज में भी आपको 2017 से 2024 के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ओके, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। अगर उससे पहले कि आप नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व कर लोगे, ओके, 37 ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं बेटर होगा। लेकिन आपका 2017 से 2024 के एमसीक्यूज आपके टिप पर होने चाहिए। होपफुली मैंने आपको कुछ चीजें समझा सका हूँ। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर बता दो, ओके। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, इसकी अगर टीचर की मैं बात करूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मैं इसका सिंपल आंसर करता हूँ कि आप जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू दिया था कि पंकज सर करके है पीडब्ल्यू पर, उनसे उसे रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई और टीचर चाहिए, पंकज सर की चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है, सो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुनील नैन सर, ओके, बीवाइस क्लासेस, जो मैंने इसे अपने पहले वीडियो में भी सजेस्ट किया केमिस्ट्री के लिए, आप इनका क्रैश कोर्स ले सकते हो, ओके। और यहाँ से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सर ने काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि और भी टीचर अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ, बीवाइस क्लासेस का नाम मैंने इसलिए लिया है कि मैंने अपने नीट 21 के टाइम पे बीवाइस क्लासेस से टेस्ट सीरीज लिया था, ओके। और रही बात मेरी अपने पंकज सर का नाम लेने का रीज़न ये है मेरा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो मैं जिसे मैं गाइड करता हूँ, उन लोगों ने मुझे पंकज सर के बारे में बताया है कि पंकज सर अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर फिर भी आपको टीचर तो मिल जाएगा, लेकिन जो स्टडी है वो तो आपको सेल्फ करनी होगी ना। सो अगर कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत जा रही है, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी होती है उस पर ही स्टिक करो, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत वास्ट है। और आजकल प्रोफेसर लोग क्या करते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे नेम्ड रिएक्शन पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बट ट्रस्ट मी, वो रिएक्शन कभी आपकी नीट में आएंगी ही नहीं। वो रिएक्शन कभी आपके नीट में आएंगी ही नहीं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बहुत रेयर चांसेस है कि वो पूछ लेंगे एग्जामिनर, आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है ना। सो आपको क्या करना है कि टीचर का एक वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है। नीट 25 एस्पायरेंट हो, अभी अभी आपके पास में डिटेल लेक्चर देखने के लिए टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वन शॉट वीडियो देखना है, उसकी नोट्स वगैरह अगर बनानी है तो बना लो, और साथ में एनसीईआरटी अपनी ओपन करके रखो। जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो वहाँ पे टिक करते जाओ, जो जो रिएक्शन बता रहा है प्रोफेसर, क्या मैकेनिज्म है उसका, वो टिक करते जाओ। फिर भी रिएक्शन अगर याद नहीं होती है तो एक रफ पेज लो, एक रफ शीट लो, लाइक दिस, और इसके ऊपर लिख लिख के ये रफ शीट को पूरा ब्लैक कर दो, तो ऐसे ही रिएक्शन याद होंगे। और मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करो। मल्टीपल का मतलब क्या है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, नहीं समझ में आता फिर से सॉल्व करो, नहीं समझ में आता फिर से सॉल्व करो, नहीं समझ में आता फिर से सॉल्व करो। सेम ऐसे करते रहो, आपका नीट 25 में बेटर स्कोर आएगा, ओके। मेरा जो फिजिक्स का स्कोर है वो 155 रह रहा है, और 345 रह रहा है बायो का स्कोर। केमिस्ट्री का स्कोर है वो ओनली 80 मार्क्स है। ऐसे स्टूडेंट को मेरा ये कहना है, आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है, ओके। आपका बायो स्कोर बेस्ट है, आपका फिजिक्स स्कोर बेस्ट है, बट आपका केमिस्ट्री में ऐसे क्या हुआ कि जो आप 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। हालांकि केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं होते जितने फिजिक्स में होते हैं। कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट को टीचर में कुछ प्रॉब्लम है, इसका जो टीचर इसने सिलेक्ट किया है ये इसे प्रॉपर से समझा नहीं पा रहा है, ओके। ऐसे स्टूडेंट को मेरा ये बोलना है कि अगर आप लोग में से भी किसी के साथ में सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है ना, एक अच्छी फैकल्टी से अपना जो है तो केमिस्ट्री को पढ़ना है, एक अच्छी फैकल्टी से। मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं इसे कोटा कोटा सिटी के एक टीचर है,
सुनील नैन सर, ओके, इनका एक बीवाइस क्लासेस है। मैं इसे ये स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप बीवाइस क्लासेस के वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा बीवाइस क्लासेस से तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मुझे इसकी प्रॉब्लम रियल लगी, सो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इसे एक प्रॉपर टीचर का नाम सजेस्ट करूँ। और मैंने सुनील नैन सर का नाम इसलिए लिया है बिकॉज ये सर ने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रखा है। हाँ, यूट्यूब पे इनके सभी वीडियोस फ्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके ऐप पर आपको क्रैश कोर्स वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप फ्री के वीडियोस चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप पंकज सर को रेफर कर सकते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया था, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, ना ही मैंने पंकज सर से पढ़ा है। जो भी नाम ले रहा हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सर्वेश सर, इनसे मैंने पढ़ा है। और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोहित सर करके, ये सब मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़ है, ये मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था, सो मैं इनके नाम ले रहा हूँ। पर्सनली मैंने सुनील नैन सर का जो है तो टेस्ट सीरीज फॉलो किया था अपने नीट 21 टाइम पर। टेस्ट सीरीज लिया था ओनली, उनके भी मैंने लेक्चर्स नहीं पढ़ा था, ओके, बिकॉज मैंने अपनी सेल्फ स्टडी किया था और मेरी ऑफलाइन क्लास मेरी होम टाउन से मैंने प्रिपेयर किया था, ओके। मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, मैं क्या करूँ, इस पर एक वीडियो बना दो। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोग का कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में सेम प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ना, कि जिसका कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी टाइम है, कंटिन्यू मिनिमम 1 आवर 2 आवर, ऐसे 2 2 आवर्स के स्लॉट बनाने हैं और अपनी स्टडी को करना है। सो स्टार्टिंग में आपको ये 2 2 आवर्स के स्लॉट बनाकर स्टडी करना ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप सोचोगे मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा ऐसे स्टूडेंट को कहना ये है कि भाई अगर तू पढ़ नहीं पा रहा तो 2 घंटा बैठ, 3 घंटा बैठ, टेबल एंड चेयर पर बैठ। भले ही तू स्टार्ट दिन नहीं पढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली तेरा जो माइंड है वो 3 to 4 डेज के बाद में तुझे बोलेगा कि तू क्या कर रहा है, ये तू तो टेबल चेयर पे आके बैठ जाता है, स्टडी नहीं करता है, कुछ तो कर। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी खुद जो है तो रिस्पॉन्स करेंगी, आपका माइंड खुद रिस्पॉन्स करेगा कि भाई अब पढ़ ले, अब एग्जाम भी करीब आ रहा है। तो यही कुछ स्ट्रेटेजी है। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है तो मेरा उसे यही सजेशन है, टेबल चेयर पर बैठ, ओके, कंटिन्यू 2 to 3 आवर्स बैठ। बिकॉज जो आपका नीट का एग्जाम है वो तो 3 आवर्स तो वहाँ पे आपको बैठना ही है ना, टेबल एंड चेयर पर, ओके। और वहाँ तो एक्टिव माइंड से बैठना होगा आपको। क्लास तो अटेंड करो रेगुलर, जिस जिसकी क्लासेस ऑफलाइन हुआ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो, जिस जिसके ऑनलाइन क्लासेस हुआ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। और उसके बाद में मिनिमम अगर आप नीट 25 एस्पेरेंट हो, सो आपको मिनिमम 6 7 आवर की सेल्फ स्टडी करनी होगी डेली डेली डेली, अदर देन क्लासेस 6 7 आवर, और टोटल मिला के आपका 10 और 12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम 10 आवर्स और मिनिमम 9 आवर्स की तो स्टडी होनी ही चाहिए आपकी। होपफुली आपको कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई होंगी। अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर से गाइड करने ट्राई करूंगा। सर मैं विजय कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा स्कोर है केमिस्ट्री में वो 140 आ रहा है, और जो मेरा बायोलॉजी का स्कोर है अराउंड 340 आ रहा है। बट जो मेरा फिजिक्स का स्कोर है ना वो ओनली 20 और 30 मार्क्स रह रहा है। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऐसे स्टूडेंट्स। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है, मैं उन लोग को इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहता हूँ, ओके। अगर आपके साथ में सेम कंडीशन हो रही है और आपकी कैटेगरी से आपको कम मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट होता है, तब भी आपको टारगेट रखना चाहिए अपना, वो रखना चाहिए अप्रॉक्स। अगर किसी को 540 पर कोई कॉलेज अलॉट होता है अपनी कैटेगरी से, सेमी गवर्नमेंट बोलो या गवर्नमेंट बोलो, ओके, सो मैं उसे फिर भी सजेस्ट ये करूंगा कि भाई 540 पे अगर तुझे कॉलेज मिलता है तेरी कैटेगरी पर, बट तू उस 540 मार्क्स को टारगेट मत कर। तू क्या करना, तू 600 मार्क्स को टारगेट कर। बिकॉज तुम जितना भी टारगेट करोगे ना, बहुत रेयर चांस होता है कि आप उस स्कोर को हिट कर पाओगे, ठीक है। मेरा सभी स्टूडेंट से ये कहना है कि अगर आप जितना भी स्कोर करना आप चाहते हो, आपका डिजायर्ड स्कोर जो भी होगा, जो भी आपने आपके मन में सोच रखा होगा, ओके, बट जो स्ट्रेटेजी बनाओ ना आप, तो उससे अप्रॉक्स 60 और 60 70 मार्क्स अबव की स्ट्रेटेजी बनाओ, ओके। ये जो मैं चीज़ बोला हूँ ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बिकॉज हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो हर स्टूडेंट अपनी कैटेगरी से जो है तो अपना कट ऑफ सेट कर सकता है, अपना स्कोर मार्क्स सेट कर सकता है, ओके। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प फॉर यू। और आपका भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर ऐसे ही एक डिटेल वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। सो मेरा इस स्टूडेंट से कहना है तू 600 मार्क्स टारगेट कर। अगर तुझे 540 पर भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, बट मैं तुझे फिर भी सजेस्ट करूंगा प्लीज टारगेट फॉर 600।